नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग ब्लॉक के बेलाट नाला के उस पार रहने वाले नदी उस पार के 36 गांव के लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। गरियाबंद जिले के ग्रामीणों को जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि बेलाट नाला पर अब पुल निर्माण जो शुरू होने का रास्ता क्लियर हो चुका है, जिसका लोग वर्षों से सपना देख रहे थे, इसके लिए लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। उनका ये सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में देवभोग झाकरपारा मार्ग के बेलाट नाले पर उच्च स्तरीय पुल और उसके पहुंच मार्ग के निर्माण को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ए वर्ग के ठेकेदार कैलाश जो अग्रवाल जी हैं उनके जिम्मेदारी सौंपी गई है। 29 जुलाई 2025 को नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय से जारी किए गए आदेश में ये स्पष्ट जिक्र किया गया है कि ठेकेदार की ओर से जो दी गई वैकल्पिक GAD और 5 वर्षों की परफॉर्मेंस गारंटी के आधार पर यह निविदा स्वीकृत की गई है। बेलाट नाला बरसात के मौसम में ग्रामीणों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाता था। स्कूली बच्चों से लेकर बीमार मरीज तक सबको आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, परेशानी झेलना पड़ता था। लेकिन अब वह समय दूर नहीं, अब ये समस्याएं अतीत की बातें होंगी। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारी और ठेकेदार मिलकर निर्माण स्थल पर संयुक्त निरीक्षण करेंगे और पिक्टोरियल रिपोर्ट के साथ कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये पुल न केवल एक संरचना है, बल्कि हजारों ग्रामीणों के विकास का प्रवेश द्वार भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजमर्रा के जीवन को जोड़े रखने वाला एक स्थायी समाधान है। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अनुमानित लागत 4.25 करोड़, निविदा राशि 3.95 करोड़। निर्माणकर्ता मिसेस कैलाश अग्रवाल ए वर्ग के ठेकेदार है। कार्यस्थल बेलाट नाला, बेलाट जोर नाला, देवभोग झाकरपारा मार्ग, जिला गरियाबंद। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना ही होगा कि निर्माण कार्य कितनी गति और गुणवत्ता से पूरा होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी गरियाबंद जिले के दौरे पर आए थे। उस दौरान उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस पुल निर्माण को लेकर उन्होंने जो है ये कह दिया था कि यहाँ पर बेलाट नाला में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। वही विधायक जनक ध्रुव जी भी लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। विधायक जी से बातचीत करेंगे। विधायक जी यदि फोन उठाते हैं तो उनसे हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जनक ध्रुव जी से यदि वो फोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान विधायक जी से सवाल पूछेंगे कि बेलाट नाला में उच्च स्तरीय निर्माण पुल की स्वीकृति शासन के द्वारा दे दी गई है, शासन के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है, उसे लेकर वे क्या कहना चाहते हैं। विधायक जनक ध्रुव जी भी लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी गरियाबंद जिले के दौरे पर आए थे। उस दौरान उन्होंने वहां पर पुल बनाने को लेकर घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बेलाट नाला में उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। विधायक जनक ध्रुव जी माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ऐसी बात कही थी। तो कुल मिलाकर देवभोग क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या को लेकर राहत दे दी गई है और एक बड़ी समस्या उनकी हल हो गई है। आपको इस मामले को लेकर मैं विधायक जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी। विधायक जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। विधायक जी, अब बेलाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण को लेकर शासन के द्वारा हरी झंडी मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए और विशेष करके 36 गांव के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है समझा जाए, क्योंकि काफी पुरानी लोगों के काफी उम्मीद थी। बड़ी पुल तेल नदी बनने के बाद बेलाट नाला ऐसा अड़चन पैदा करता था कि देवभोग आने जाने वाले लोगों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और पुरानी मांग में तत्कालिक रमन सिंह जी ने घोषणा भी किया, हमारे बघेल जी के समय में भी घोषणा हुआ, वर्तमान में विष्णुदेव सरकार के समय में भी घोषणा हुआ। लगातार 20 साल तक वो पुरानी मांग चलते रहा, लेकिन अधिकारियों के पास मंत्रालय स्तर पर और विधानसभा में बात रखने के बाद कहीं न कहीं
काम को मंजूरी मिली है, स्वीकृति मिली है, तो मैं चाहूंगा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि अब उच्च स्तरीय पुल निर्माण होने के बाद सभी लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वहां से जो लोग देवभोग के लिए आते हैं उन लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। विधायक जी, आप दिल्ली दौरे से लौटे थे, इस दौरान आप जो कार्यालय पहुंचे, कार्यालय से आपको पत्र मिला, पत्र देखने के बाद विधायक जी कैसा महसूस किया आपने, चूंकि आपके क्षेत्र की जनता की बड़ी समस्या हल हो गई है? निश्चित रूप से मैं जैसे दिल्ली में गया, नेताओं से मेल मुलाकात किया था, तो किसी नेताओं ने कहा कि काम करना चाहिए, मजबूती के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार की जब बात मेरे ऊपर उनका आवाज लगी तो निश्चित रूप से मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि निश्चित रूप से जो अवसर मिला है उस अवसर का लाभ लेना चाहिए और एक मजबूती के साथ लोगों की आवाज बन करके क्षेत्र की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए कितना अच्छा काम कर सकता हूं। और मैं सोच लिया था कि अगर अभी भी लगातार 2 साल मैं 2 बार विधानसभा में मंत्री के साथ मंत्रालय स्तर में सेक्रेटरी के पास और ईएनसी जो मुख्य अभियंता उसके पास तो 10 बार भी जा चुका हूं, लेकिन वही सिर्फ आश्वासन मिलते रहा। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब जैसे पहुंचा तो उन्होंने कार्य की स्वीकृति दिया और संबंधित जो ठेकेदार को जो मिला उससे मैं फोन में बात किया। फोन के माध्यम से उन्होंने बताया कि 1 महीने के बाद हम वहां पे भूमि पूजन करके काम प्रारंभ करेंगे। तो कहीं न कहीं लोगों की एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र में मिली और मेरे को भी बहुत अच्छे लगे और मैं सोच भी लिया था कि मेरे कार्यकाल में कम से कम 5 साल के अंदर ये पुल बन जाए। और तो जैसे मैनपुर में बेलाट नाला के बाद हम सलब जलाशय की बात करें, ये भी पुरानी मांग है, ये भी पुरानी मांग हो जाए, ये मेरी इच्छा है। अब जनता के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ मिल करके इस काम को फिर से स्वीकृति दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए विधायक जी, आपकी सक्रियता को सलाम है, लोकल टीवी भी देखता आया है और आप जिस तरह से जनमानस के समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। लोकल टीवी के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी आवाज को आपने जानने की पहल की है जी। चलिए धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक जनक दुरु जी को आप सुन रहे थे। विधायक जी ने बताया कि ठेकेदार से भी उनकी बातचीत हो गई है। आज जो एएनसी है, जो कार्यपालन अभियंता है, उन्होंने उन्हें आदेश कॉपी विधायक जी को दिया। इसके बाद फिर जो संबंधित ठेकेदार से विधायक जी की चर्चा हुई, 1 महीने के अंदर उस काम को शुरू करने की बात संबंधित ठेकेदार के द्वारा कही गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ी उपलब्धि के साथ साथ क्षेत्रवासियों को भी बड़ी सौगात मिली है, क्षेत्र के लोगों की बड़ी समस्या भी दूर हो गई है।